सेवन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस्लामियत का टॉपिक है विसाल। विसाल का मानी वैसे तो मिलना होता है, लेकिन आम हम इसका मानी ये लेते हैं किसी का फौत हो जाना, क्योंकि फौत होने के बाद अल्लाह ताला से इंसान मिलता है, मुलाकात करता है। हज्जतुल विदा से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। आपको पता है ना, हज्जतुल विदा 10 हिजरी में हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते, और 19 सफ़र 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए। अलील का माने होता है बीमार होना, लेकिन इसके बावजूद आप खुद ही इमामत फरमाते रहे। इसके बाद जब आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मस्जिद तक जाने की आप में हिम्मत कुदरत ना रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का कहा। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाते रहे। 3 दिन तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद एक दिन ज़रा तबीयत संभली तो आपने गुस्ल फरमाया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा खुतबा इरशाद फरमाया, और उसमें आपने फरमाया कि ए लोगो, अगर किसी का मुझ पर कोई हक़ है तो मुझसे ले ले, अगर मैंने किसी पर जुल्म किया है तो मुझसे बदला ले ले या मुझे माफ़ कर दे, ताकि मैं अपने रब के पास बिल्कुल पाक होकर जाऊँ। इस खुतबा मुबारका से फ़ारिग होने के बाद आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुज्रा मुबारका में तशरीफ़ लाए, और आपके पास जो अशरफियाँ थी वो आपने मंगवा कर गरीबों में तकसीम कर दी। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस दिन पहले तो तबीयत को थोड़ा सुकून था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और बेचैनी बढ़ती गई, और आपके चेहरे मुबारक पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी हालत को देखकर बहुत परेशान थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा। पहर के वक़्त, यानी कि दिन का जो तीसरा पहर होता है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की और फिर उंगली उठाकर 3 मरतबा फरमाया कि अब सिर्फ बड़ा रफ़ीक दरकार है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज़ सोमवार को पेश आया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 63 बरस थी। आपकी वसाल की खबर सुनकर तमाम सहाबाए कराम इंतहाई गमगीन हो गए, लेकिन इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आपकी ज़ियारत की, और उसके बाद फिर उन्होंने एक मुख्तसर सा खुतबा दिया और उन्होंने ही उम्मत को संभाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ज़ील और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, और अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में दफन कर दिया गया। अब हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे, यानी कि मारूज़ी करेंगे इसकी। पहला क्वेश्चन जो आपने करना है वो खाली जगह पुर करें। हज्जतुल विदा से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 सफ़र 11 हिजरी को अलील हो गए। तीसरा है ए लोगो, अगर किसी का मुझ पर कोई हक़ है तो मुझसे ले ले। विसाल की खबर सुनते ही सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इंतहाई गमगीन हो गए। अब सिर्फ बड़ा रफ़ीक दरकार है। अगला क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किस सहाबी ने दिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दाल वाली ऑप्शन को टिक करें। विसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस सन हिजरी में हुआ? 11 हिजरी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में बीमार हुए? सफ़र में। विसाल के वक्त किस सहाबी ने उम्मत मुस्लिमा को संभाला? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसके बाद आपने नीचे ये क्वेश्चन भी लिखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कितनी उम्र में हुआ? 63 साल में, क्योंकि बाज़ बुक्स में ये क्वेश्चन है, बाज़ में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने नीचे लिखना है।